जी, किसी ने कैलकुलेट किया? जी हसन, यस सर। बताओ दोनों केसेस में कितना आ रहा है? सर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं सर। सर सर वैल्यू भी आगे 0.116 आ रहा है। एक मिनट, कौन बता रहा है किस केस में? 12 जब रखा है, R/R का रेशियो 1/12। कितना रहा है? 1162। 0.1162। जी सर। अच्छा, और दूसरे केस में? सर दूसरे केस में आ रहा है 0.139। जिस केस में, ठीक है, कितना? 0.139। 195। ठीक है, चले। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द पावर। सिग्मा की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है मिस सक्सा। चले, यहां से आपने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ व्हाट यू कैन यूज यूजिंग 16.7, यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला गिवन है, इसमें आपने कैलकुलेट करनी है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फार्मूला कौन सा होगा यहाँ पे? दिस वन। एक मिनट, यहाँ पे फार्मूला कौन सा है? सर 6.18 पे। 6.17, ठीक है, यस सर सर। ये वाला फार्मूला। तो यू कैन आल्सो यूज दिस वन, ये वाला सेम, ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ। ओके, तो कैलकुलेट करें। आपके पास जो वैल्यू निकली थी सिग्मा की, यहाँ वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। आपके पास जो वैल्यू निकली थी उस पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है? जी, कितनी रेडियन आ रही है? आपके पास यहाँ पे शेप जो है, शेप फैक्टर का फार्मूला आपके पास क्या है? दैट इज सिग्मा। ये आपने फाइंड आउट किया। द पावर जो गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द हेड हाइट इज आल्सो गिवन 81 है शायद वहां पे। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और इस एंगुलर वेलोसिटी से आप रेडियस ऑफ द व्हील कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, अगर आप 0.11 इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है फॉर द केस 1, इफ़ यू हैव द हेड हाइट ऑफ 81 मीटर, तो आपके पास 36 रेडियन पर सेकंड आएगा। और उसके ऊपर अगेन आपने वाटर प्रेशर निकालना है, तो वो तो सिंपल डिपेंड करता है आपके पास हेड हाइट के ऊपर। तो दैट विल बी द 40 मीटर पर सेकेंड।
ओके and then again from using velocity and angular speed आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ द व्हील। Same procedure can be adopted when you have the head height of 5 meter. यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव उसने रेशियो के तहत कैलकुलेट किया, लेकिन यू कैन अप्लाई द सेम फार्मूला टू कैलकुलेट दैट वन। सो दूसरे केस में आपके पास जो स्पीड आएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगी एंड द रेडियस ऑफ द व्हील वुड बी 4.5 मीटर। ठीक हो गया? तो ये बुक का ये चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, इसको रिवाइज करें। सेक्शंस में आपको बाद में बता दूंगा कौन कौन से चीज़ें आपने पढ़नी है इसमें। तो दिस इज पेज 214 डेरिवेशन 6.1। उसके बाद जो आपके पास 2-3 पेजेस हैं, यू हैव टू रीड दैट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मुझे बताएं यहाँ पे 2 क्यों आया है, किसी को समझ आई ये बात? जी आजिम, ये आपने पीछे बताया ये 2 किस लिए आया है यहाँ पे? वेलोसिटी हो गया। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, आपके पास वेलोसिटी आएगी। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो सिस्टम के टेंजेंशियल अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इस केस में इनपुट वेलोसिटी होगी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की। ओके, तो ऑप्टिमम स्पीड की जो कंडीशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि C1 C2 जो है, जो वेलोसिटी टरबाइन के बाद होने के बाद है, दैट वुड बी 0.5 ऑफ C1। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द टरबाइन है दैट इज अ वेलोसिटी C2, और जो आपके पास गिवन नहीं है, तो इस सूरत में आपने इसको ऑप्टिमम स्पीड चूज की है इस डेरिवेशन के लिए जो हमने सेलेक्ट किया था, तो उस सूरत से आपके पास हाफ आएगी। ओके, क्लियर हुआ कि ये 2 काम की किस वजह से है यहाँ पे? यस सर, वो ऑप्टिमम सही है सर। ओके, पीछे तो आपने ये जो बताया था सर। जी जी पहले बता चुका हूँ। तो इसमें जो आपके पास है, एक मिनट यार,
ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड कौन सी है? ये वो स्पीड है जो पाइप से एजेक्ट हो रही है, ठीक है। इससे और यहाँ 10 पे आपको जो स्पीड चाहिए जो आपके पास व्हील के ऊपर एग्जैक्ट होगी। ऑलराइट, यस अच्छा इसके यहाँ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे डेरिवेशन की है आप इसको सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ओके सही है सर। चले, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।